बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस वक्त मुल्क एक वाक़यतन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसा नहीं जैसे बचपन से सुनते थे जनाब पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसी बात नहीं। वाक़यतन अगर हालात व वाक़यात को देखें तो सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न जो है वो वाज़े तौर पे सामने आ गई है। हम ख़्याल जजेस जो हैं वो कुछ और कर रहे हैं, बल्कि कुछ गेम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आइन और कानून की बालादस्ती की सोच रखने वाले, पैरवी करने वाले जजेस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए पंजाब में, केपी का जिक्र नहीं, सिर्फ पंजाब में 4 अप्रैल को जो हुक्म जारी किया, उसके खिलाफ काबीना ने भी एक करारदाद मंजूर की है, मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट ने भी उसको मुस्तरद कर दिया है। अब इजलास पर इजलास हो रहे हैं। एक तरफ तौहीन अदालत की बातें की जा रही हैं कि जनाब अदालती फैसले पर हुक्म ना हुआ तो तौहीन अदालत लग जाएगी, पूरी काबीना अंदर हो जाएगी, पूरी काबीना नाअहल हो जाएगी। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस और 2 ब्रदर जजेस यानी चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस भेजने की बातें हो रही हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस पे सांप बन के बैठे हुए हैं सदर मुमलिकत। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात इन हालात में बड़ी अहम है। मुस्तक़बिल का मंजरनामा सियासी, कानूनी, आइनी, पार्लिमानी, अगर कि इस वक्त तो ये तमाम पारे जो हैं अवामी, कानूनी, सियासी, पार्लिमानी, सारे बड़े हाई हैं। मुस्तक़बिल में आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। इन्हीं बातों से जुड़ी हुई एक मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब आज खुद नोटिस लिया पंजाब और KP में इलेक्शन ना होने के हवाले से मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, और फिर चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी एक बेंच तश्कील दे दिया। उस बेंच में शामिल किया इन दोनों जजों को भी, और इन पे यानी एजाज अल एहसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ किया गया कि जनाब ये तो अपना ज़हन पहले ही दे चुके हैं। इवन ये कि बेंच में बैठे हुए 2 फाज़िल जज साहबान याहिया फरीदी साहब और जस्टिस अतर मनीला साहब, उन्होंने सुओ मोटो और बेंच के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। जब ये रौला शौला पड़ गया ना, काम ख़राब होते देखा, तो चीफ जस्टिस साहब ने जनाब चैम्बर में या कमेटी रूम में इनके साथ मीटिंग शीटिंग की और वहाँ उन्होंने ये तासर दिया। मुझे तो मेरे ज़राए ने, मेरे सोर्स ने ये बताया कि यकीन दहानी करवाई मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मनीला को। लेकिन मैं यकीन दहानी के बजाय तासर कह लेता हूँ कि उनको ये तासर दिया गया कि अगर वो बेंच की तश्कील का मामला बंदयाल साहब पे छोड़ दें तो ना सिर्फ ये कि वो एजाज अल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच से निकाल देंगे, बल्कि आप दोनों लोगों को उसमें शामिल भी रखा जाएगा। उन्होंने इस पे एतबार कर लिया और उन्होंने अपने आर्डर भी जारी कर दिए और साथ ये भी लिख दिया कि ये चीफ साहब की मर्जी है कि वो बेंच में शामिल करते हैं या नहीं करते। उनके साथ जो कमिटमेंट हुई थी उसको पूरा नहीं किया गया। बेंच को 5 रुकनी कर दिया गया। ये दोनों जज याहिया अफरीदी और अतर मनीला साहब, इसके बावजूद कि उनके साथ एक तरह से वादा किया गया था कि आप बेंच में शामिल रहेंगे, उन्हें भी निकाल दिया गया और 7 रुकनी की बजाय 5 रुकनी बेंच समाप्त करने के लिए आ गया, जिसमें 3 हमख्याल जजेस थे। चीफ जस्टिस साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और मोहम्मद अली मदर साहब थे, और 2 इंडिपेंडेंट जज थे पीछे रह गए, जो थे जमाल खान मंदोखेल साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब। तो बहरहाल वो अब, और दूसरी तरफ इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस अदालत में जो ऑब्जर्वेशन देते हैं, पहले भी इन्होंने कहा था जब 63A वाला मामला चल रहा था कि जनाब अगर वोट कास्ट होता है किसी मुनहरफ रुकन का, अगर वो गिनती ना की जाए, उसकी शुमार ना हो, तो फिर तो ये तजलील है, तज़हीक है वोट की। लेकिन बाद में फैसला कुछ और दिया था, आपको पता ही है ना। जब हतमी फैसला आया वो ये था कि जनाब उनके वोट ही नहीं गिने जाएंगे। और इस केस में भी ये चीफ साहब ने ये कहा कि 2 जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने, वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया बेंच से जब ये 5 रुकनी बेंच आया था। लेकिन अब
जब यही मामला दरखास्त की सूरत में आया है तो उस वक्त ये बताया गया कि ना 2 जजेस ने अलग कर, उन्होंने किसने कहा अलग कर लिया था, और जो वहाँ सहाफ़ी मौजूद है वो कस्में खा खा के बता रहे हैं कि जनाब बंदियाल साहब ने ये बात की थी कि मुज़ाहिर अली को नकवी और एजाज अली हसन ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया है। वो कहते हैं जजमेंट में कहाँ लिखा हुआ है। माजी में भी जब जजों के तकर्रर का इशू बना था, जूनियर जजों को जो ऊपर ले जाना चाह रहे थे, तो फिर इन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ करवाई थी, जिसके बाद अटार्नी जनरल और जो हमारे वज़ीर कानून हैं, इन्होंने साथ दिया था चीफ जस्टिस का, जिसके नतीजे में ये हसन अज़हर रिजवी साहब जो अभी 6 रुकनी बेंच में बैठे थे कल, और जस्टिस शाहद वहीद साहब जिन्होंने काजी साहब से इख्तिलाफ किया, और जस्टिस अतरम नीला साहब, इनको फिर ऊपर नवंबर 2022 की बात कर ले जाया गया। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि जनाब बंदियाल साहब तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ हो गए हैं, दरवेश हो गए हैं, अल्लाह लोक हो गए हैं। तो भाई अगर अल्लाह लोक हो गए हैं तो फिर हालात तो वाक़यात के मुताबिक इंसाफ करना है ना, या फिर कह दें कि जनाब बस ठीक है मैंने इस्तिखारा कर लिया है तो ये आप झूठे हो, आप सच्चे हो, आपको इतनी सज़ा दे रहा हूँ, आपको बरी कर रहा हूँ। ऐसे भी तो हो सकता है ना। फिर अगर ये इनकी बात मान ली जाए, यार ये ना दरअसल साजिशी टोला है जो इस तमाम मामले को, जो प्लानिंग है ना, ये उनका कोई 15-14 साल का तजर्बा है साजिशें करने का, और अब भी वो ये मामला जो है पूरी तरह मुलव्वस हैं इसमें। उनकी जड़ें जो हैं वो बड़ी अंदर तक गई हुई हैं अदारों में। उनमें से एक है फैज़ हमीद साहब, साबिक DG IASI, और दूसरे हैं साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ना सिर्फ साकिब निसार बल्कि इनके साथ दीगर ब्रदर जज जैसे अजमत सईद साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, ये पूरी प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग के मुताबिक इक़दामात के लिए, नताइज के हसूल के लिए ये लोग मुतहर्रक हो जाते हैं। इनकी बाकियात उधर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, और जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो तो अब कोई ढकी छुपी बात रह ही नहीं गई। वहाँ जो हो रहा है, जिस तरह प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जैसे अहकामात जारी हो रहे हैं, जैसे वादे करके मुकरा जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि चीफ जस्टिस ये तासर दे रहा है या वादा कर रहा है और बाद में वो उससे मुकर जाए कि नहीं अब ये मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ दिखाएं फैसले में कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कब ये 2 टूक कहा था, मैंने को कहा था। अब वो जो 9 रुकनी बेंच था वो सुकड़ता 3 रुकनी रह गया, और तीनों हम ख्याल, जिसमें एजाज अली हसन साहब को दोबारा शामिल कर लिया गया, मुनीब अख्तर साहब और चीफ साहब, ये हुक्म जारी करते हैं जनाब कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे। KP वाले को नहीं छेड़ रहे, पंजाब में क्यों, ये कल इसमें मैं बात कर चुका हूँ। तो ये अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कह दिया कि जनाब ठीक है, हम जो आपने शेड्यूल दिया है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्होंने वह शेड्यूल जारी भी कर दिया। क्या 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? बावजूद इसके के इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने अब 14 मई को करवाने के लिए तैयार है। अब इसमें कहते तौहीन अदालत लगेगी जनाब, क्योंकि हुकूमत जो है वो इनकारी है। कबीना ने मुस्तरद किया जी हम नहीं मानते इसको, ये अक़लीती फैसले 4 जजेस ये कह चुके हुए हैं कि ये सो मोटो बनते ही नहीं, इलेक्शन का हुक्म जारी करने के लिए 184 सब आर्टिकल 3 के तहत हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, ये नहीं बनता। वो फिर 3 जो कह रहे हैं नहीं जनाब बनता है, और अब वो वही 3 उनमें में से 2 और एक तीसरा उन्हीं का हम ख्याल ये कह रहे हैं कि जनाब 14 मई को इलेक्शन होंगे। 30 जून तारीख थी ना पंजाब में इलेक्शन के लिए। अब ये हुक्म दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जो है आप दें इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि अगर नहीं देते तो फिर हमें बताएं, फिर हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। और पंजाब हुकूमत को कहते हैं कि 10 अप्रैल तक जो अमला शमला देना है ना, वो उनको लिस्टें लुस्टें फराहम करें इलेक्शन कमीशन को। और यानी इसका मतलब ये कि 10 तारीख के बाद 11 को ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का सोच रहे हैं कि कबीना के खिलाफ, वफाकी कबीना के खिलाफ, या पंजाब हुकूमत को कह देना हम तो कर रहे हैं, हम तो दे देंगे। वफाकी हुकूमत अभी तक अड़ी हुई है। आज भी पार्लियामेंट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जिसमें फिर एक करारदाद, पहले एक करारदाद मंजूर हुई है, एक और करारदाद आने वाली है।
कुछ लोगों को कह रहे हैं करारदाद प्लस आने वाली है। तो अगर ये फंड नहीं दिए जाते तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे। 10 से एक पहला मरला और दूसरा जो है वो 17 अप्रैल से एक मरहला शुरू हो रहा है कि जनाब सिक्योरिटी जो है उसका प्लान दें, सिक्योरिटी प्लान देगी वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को। अगर वो भी नहीं दिया जाता फिर हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। अब मसला ये है कि इसमें सिर्फ वज़ीर आज़म तो मुलव्वस है नहीं, माजी की बातें हो रहे हैं जब से वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस आ गया हुआ कि जनाब हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म और काबीना है, अकेला वज़ीर आज़म कुछ नहीं होता, जो फैसला करना है काबीना ने करना है। अब ये पूरी काबीना जो है ये तकरीबन 80 से 85 लोग हैं, मेरे ख्याल 85 लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया है। तो चलो बीच में चंद गैर हाज़िर भी होंगे, तो क्या ये तमाम जो 85 लोग हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे। 85 लोग अगर कहते हैं, अगर पिक एंड चूज ना करें तो पिक एंड चूज करेंगे फिर भी ये बदनीति है कि नहीं जी नहीं, हम तो वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़जाना को और सेक्रेटरी ख़जाना को और फलां को पकड़ेंगे, बाकियों को कोई नहीं, वो उनको छोड़ दें, वो बाद में देखेंगे। ये होता रहा ना, पनामा वाले में यही हुआ था ना, वो तो तमाम लोगों के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त, इमरान खान भी उनमें था। वो कहा नहीं जी पहले हम इसको वज़ीर आज़म को देखेंगे, बाकियों को बाद में करेंगे, और वो कहाँ गया केस। इसमें भी जिस तरह का कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पता नहीं इस करने का मौका आता भी है या नहीं आता है। अब अगर वो तमाम लोग 85 लोग कहते नहीं जी हम ठीक है, हमने कहा है, करें आपने क्या करना है, तो फिर वो प्रोसीडिंग्स होंगी, 6 माह तक सजा हो सकती है, उनके वकील होंगे। अगर एक दिन भी एक वकील ले, वो कहे ना हम सुने पूरा, आप ऐसे कहता तो आपने सजा दे देनी है, तो फिर उस वक्त तक हो सकता है सितंबर ही आ जाए। लेकिन अगर सजा हो जाए टिलटाइजिंग ऑफ द कोर्ट भी, तो 63(1)G के तहत ये 5 साल के लिए नहल हो सकते हैं। अब वो इसकी नौबत आने देते हैं, नहीं आने देते, क्या जोड़ करते हैं, क्या तोड़ करते हैं। इसका तोड़ जो बाहर जो नज़र आ रहा है कि ठीक है जनाब, मशरूत तौर पे कंडीशनल हम ये फंड जारी कर रहे हैं, अब ये कानून आ रहा है तो उसके तहत हमने अपील दायर करनी है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट वाली बात कर रहा हूँ मैं, वो कानून जो है वो बन ही जाना है ना। सदर साहब 25 दिन ही रोक सकते हैं ना उस बिल को, 15 दिन पहले दोबारा जानी भेजना है जब उन्होंने पार्लियामेंट में, और 10 दिन बाद में। और ये मेरे ख्याल 29 मार्च को ये बिल सेनेट ने मंजूर किया था। तो आप लगा लें 20-25 दिन, 25 दिन कब बनते हैं, 24-25 तारीख को वो कानून बन ही जाना है। तो उस कानून को भी ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो अगर कह दें जनाब ये ठीक है, हम कुछ फंड जारी कर रहे हैं मशरूत तौर पे, आप अपना काम शाम चलाएं, अभी ये थोड़ा बहुत, फिर दोबारा भी हम देख रहे हैं जनाब, जेबा जुबा फरोल रहे हैं कि तो पैसे निकल दिया तो हम देने हैं जनाब, तो फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। ये वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ऐसे हो जाए, लेकिन वो तो मान ही रहे ना, वो कह रहे हैं हम इसको फैसला ही नहीं मानते। ये 3 जज जो हैं जो फैसला करेंगे, इनका फैसला अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला वो 4 रुकनी फैसला जो याहिया अफरीदी साहब, अतर मुनिल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब ने दी है, एक दूसरे से इत्तेफाक की है। अब कुछ ऐसी बातें भी हैं कि एक जज साहब जो है उनका तफसीली फैसला आना बाकी है, अतर मुनिल्ला साहब, तो तहरीरी फैसला तो दे दिया था उन्होंने, तफसीली फैसला रीजनिंग दे के जो फैसला करते हैं, तो मे बी वो भी आजकल में जारी हो जाए। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो फैसला ऐसा तफसीली फैसला इन जजेस में से आए किसी का, जिस पे 4 जजों के साइन हों। वो कोई ना कोई तरीका वो देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने बड़े ताक कर निशाने लगाए हैं अदलिया पर। बंदियाल साहब ने कहा जनाब अगर सियासत का शौक है तो आए, हम करते हैं। उनका इस मुल्क में कहाँ इंसाफ का अदारा है जिसने कायदे अवाम को, आइन के खालिक को फांसी लगा दिया, ये अदलिया है। पर उन्होंने मौजूदा अदलिया में जो तनकीद हो सकती थी वो की, और मरियम नवाज ने तो वो कहते हैं ना बखिए देड़ दिए। वो मुखला कन्वेंशन रावलपिंडी में जो खिताब किया, उन्होंने तो नाम ले लेके मुज़ाहिर नकवी का, एजाज लहसन का, बंदियाल का, और कहा कि ये अक़लीती फैसला है ही नहीं, अक़लीती फैसला होता ही नहीं, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जो करना कर लो, ये तो तौहीन अदालत की जो बातें शातें हो रही है ना,
और उन्होंने वहाँ दो टोक कहा, जनाब इन जजों के खिलाफ ये जो हम ख्याल हैं, 3 जो हैं बैठे हुए ऊपर जिन्होंने जो फैसला दिया है मिसकंडक्ट पे, इनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाना चाहिए। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मैंने बताया था कि अगर सदर के जरिए ये रेफरेंस भेजेंगे तो वो फिर रोक लेगा, और वो जजमेंट भी है कि काजी फायद जैसा साहब वाली का जनाब अपना माइंड अप्लाई करेगा सदर जो है। एक और तरीका मैंने इनको बताया था कि उसको पर्सन के तौर पे हुकूमत को लेके ये डायरेक्ट एक रेफरेंस जो है वो फाइल कर दे, और काजी साहब जो हैं वो, और तीनों के खिलाफ होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इकट्ठा होना चाहिए, मुश्तरका, लेकिन अदालती फैसलों की बुनियाद पे रेफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर तअस्सुब और जानबदारी फैसले के ऊपर तैरती हुई नजर आए तो फिर कार्रवाई हो भी सकती है। जो इस भूल में बैठे हुए हैं ना कि अदालती फैसलों की बुनियाद पे कार्रवाई नहीं हो सकती, कार्रवाई हो भी सकती है। मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दी गई ऑब्जर्वेशन के नतीजे में गया था। ये ऐसे नहीं कि जनाब वो जजमेंट की बुनियाद पे नहीं, वो नहीं हो सकता कि जो मर्जी जजमेंट देते रहे भाई जी। अदालती फैसले नहीं, कुछ और मटेरियल भी होगा ना उनके पास। होगा क्या है, अगर बंदियाल साहब, एजाज अल एहसन और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस जाता है ना, तो फिर ये दोनों जो जजेस हैं, बंदियाल साहब और एजाज अल एहसन साहब, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकल जाएंगे। एजाज अल एहसन साहब की जगह फिर मंसूर अली शाह साहब आएंगे। फिर तरतीब ऐसे बनेगी कि काजी साहब इसके हेड होंगे, सरदार तारक मसूद साहब जो हैं वो सीनियर रुकन होंगे, मंसूर अली शाह साहब सीनियर रुकन होंगे, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके रुकन होंगे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रुकन होंगे, और फिर वो कार्रवाई जो है वो आगे चला सकते हैं, चल सकती है। बहरहाल ये बहुत पेचीदा और एसाब का और जुर्रत का मामला है। वो मैंने कहा ना, उनका तो 10 से 14-15 साल का तजर्बा है साजिशों का, वो तो माहिर हैं साजिशों में। साकिब निसार साहब और फैज़ हमीद साहब, वो जो साजिश तैयार करके देते हैं और हम ख्याल जजों को अपने साथ मिलाते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फैज़ हमीद साहब की जड़ें हैं, जो बाकियात हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो बिल इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कहा ना तकिया करके बैठे हुए कि जनाब हम अपील भी फाइल कर सकते हैं, 30 दिन हमारे पास हैं, अपील पे जाएंगे अगर ये बेंच, और दूसरा ये कि जो कमेटी बनेगी एक 3 रुकनी, एक सीनियर, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस, वो बेंच मुझ बनाएंगे, वो सुओ मोटो का देखेंगे, वो 184 सब आर्टिकल 3 को देखेंगे। यानी वो कमेटी होगी चीफ साहब, काजी साहब और सरदार तारक मसूद साहब, यही कमेटी बनेगी ना। कानून अगर हो जाता है, अगर कानून नाफज हो जाता है, यानी सदर साहब जो हैं वो मंजूरी ना भी दें और 25 दिन बाद वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर चीफ साहब वो जो अस खुद नोटिस ये वो नहीं ले सकते, कानून आड़े आएगा। बदमाशी अलग बात है, ये कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि किसी हाई कोर्ट, ज़ाहरा हाई कोर्ट, अभी वो चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के जज को कहें, किसी चीफ को कि ये यार फलां बंदे के पास केस लगा दे, और वो जो ही जाए वो ये मुअत्तल कर दे, कानून कोई अमल दरामद रोक दे। वो मैंने जिक्र किया था, ये भी जजमेंट है, ये तयशुदा अमर है कि किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पूरी समात मुकम्मल होने के बाद हालात उसे आइन से मुताबिक कर कलअदम किया जा सकता है, उस पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये जब तक उसका हतमी फैसला नहीं हो जाता वो नाफिजुल अमल रहेगा, तो फिर इनका ये इख्तियार खत्म हो जाता है। लेकिन इसका भी एक जो तोड़ है, अब ज़ाहिर है ये अभी तक जो है ना, जो साजिशी टोले की बात कर रहा हूँ, वो उसकी टक्कर का जवाब नहीं दे सके। करारदादों से क्या होता है, करारदाद की तो कोई कहने से प्रेशर ही है ना एक, वो कहते हैं आप ये करारदाद आएगी, आज भी जो लोग करारदाद एक मंजूर हो जाए उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ना रेफरेंस आप भेज रहे हैं, रेफरेंस में सदर रुकावट बना हुआ है, यानी कि इनकी हुकूमत जो 20-25 दिन के लिए तो बेबस हो जाती है। जो सदर के जरिए मामला होने होते हैं, या कानून साजी होनी थी, या आर्डिनेंस के जरिए जो मामला हो सकते हैं, उसमें तो सदर जो है वो रुकावट बन के बैठ जाता है। साजिश तैयार करते हैं साकिब और फैज़ हमीद, अमल दरामद के लिए हम ख्याल जजेस मौजूद हैं, इमरान खान का चेहरा है, इमरान खान का लाडला है, ये मामला चल रहे हैं। हाँ, अब अगर वो कानून मंजूर हो जाता है, इसका भी एक हल है ना, दूसरी तरफ से भी टक्कर की बात होनी चाहिए ना। ये आइन और कानून और ये तो अखलाकियात की तो बात रह ही नहीं गई, ये तो साजिशों का सारा मामला है, और साजिशों का तोड़ करना है उन्होंने, हुकूमत ने। अगर वो साजिश का तोड़ करें,
ये भी तो हो सकता है ना कि उधर सदर जो है वो मंजूरी नहीं देता और साथ ही जो गजट नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन जारी हो जाता है इस कानून के इतलाक का, ये नाफज हो गया है, तो फौरी तौर पर एक कमेटी ऑटोमेटिक बन जाती है बंदयाल साहब की, काजी फायद ईसा साहब की और तारक मसूद साहब की, जो बेंचों की तश्कील के फैसले करेगी और ये देखेगी कि सुओ मोटो बनता है नहीं बनता। 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जो दरखास्तें आती हैं उनकी समाअत हो सकती है, ये काबिल समाअत हैं या नहीं हैं, यानी मफाद आमा को कोई ऐसा मामला है जो बुनियादी आइनी इंसानी हकूक के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ही वो सुओ मोटो बनता है ना उस पर, तो वो तो कमेटी बन गई ऑटोमेटिक। अब यूं ही वो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि काजी साहब और सरदार तारक मसूद साहब वो फैसले कमेटी ने करने एक शरीयत राय से वो कोई सुओ मोटो ले ले इस बात पे कि जनाब ये जो इसका हमने जायज़ा लेना है, ये जो कानून बन गया अब, और साथ ही वो ये हुक्म जारी कर दें कि जनाब कोई हाई कोर्ट जो है इस पे कंग्रेस नहीं ले सकती, इस कानून को नहीं दे सकती, क्योंकि हम इसको देखने का हमने फैसला कर लिया, और 5 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनका बेंच बना दें और बंदयाल साहब को ये कह दें जनाब आपने हमारे साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है, जो भी करना है कर दें। कमेटी ने फैसला तो अक्सरियत राय से करना है, 2-1 से वो बेंच जो है 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनमें बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब भी होंगे, वो बना देंगे जनाब ये पहले हम इसको देखेंगे। अच्छा ये बैद नहीं है, ये नाकाबिले अमल नहीं है, वो जब एक पार्टी बाज ही नहीं आ रही, वो वार पे वार किए जा रहे हैं और गैर आईनी नामुनासिब जगहों पे वार, तो फिर दूसरी तरफ से भी कुछ होना चाहिए ना, उनको भी अपने दिफा में कुछ करने का हक हासिल है कि नहीं है, इख्तियार है कि नहीं है। अब इस पे कहेंगे देखो जनाब इख्तियारात से तजावुज़ है। भाई जब आपने उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं जजेस के, हम ख्याल जजों के अलावा बाकी जजेस तो आपने उसमें मुअत्तल बना के रखे हुए हैं, उनके पास कोई केस ही नहीं जाता। अगर बेंच में बैठते भी हैं तो फिर उनको निकाल देते हैं तरीके से, एक वारदात डालते हैं, उस वारदात के जरिए उनको निकाल देते हैं। वो अगर आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए कुछ ऐसा एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? अगर आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, वो उस तकलीफ से निकलने के लिए कोई इकदाम करते हैं, तो उसको आप गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? बहरहाल ये एक रास्ता जो है ये मौजूद है। और फिर ये भी मैं बता दूं, ये कहते हैं ना कि जनाब सदर रोक लेगा, फलां कर लेगा, वो कर लेगा। अगर ये एक्ट जो है ये नाफज हो जाता है तो सुओ मोटो लेके ऐसा हुक्म भी जारी कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो कमेटी है ना, तीन रुकनी, उसमें 2 लोग जो है, एक दरखास्त आती है, जो खत आता है, कुछ भी उनके पास आता है, कोई इतला आती है, तो वो एक बेंच, वही 5 रुकनी बेंच जैसे हम ख्यालों का बेंच बनता है, इनमें तो 2 हम ख्याल बैठाएंगे साथ, वो अगर 5 रुकनी बनता है तो फिर वो ये भी कह सकते हैं जनाब अगर जिस जज के खिलाफ रेफरेंस आए वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। यानी इफ्तिखार चौधरी वाली जजमेंट थी कि जनाब जिस जज के खिलाफ रेफरेंस आ जाए उसको काम से नहीं रोका जा सकता, ऐसी जजमेंट दे के ये रोक भी सकते हैं। फिर क्या करेंगे? और फिर इतला ये है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और DGISI की, वहाँ भी सारे मामला आए हैं ज़ेर बहस, और सदर साहब के पास जो बिल पड़ा हुआ है इस हवाले से इतला ये है कि कोशिश ये की जा रही है, ये कहा जा रहा है मुक़र्ररा से कि सदर साहब से कहें कि बंदा बन जाए, ना रखा अपना पान। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे उस मुलाकात के हवाले से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी क़यादत, वो हुकूमत से अलग हो गई है, एक पेज पे अभी तक हैं या नहीं है, पॉलिसी वही है या पॉलिसी बदल गई है। जो मेरी इतला है उसके मुताबिक, और जो बॉडी लैंग्वेज है हुकूमत की, शहबाज शरीफ की, अत्तहादियों की, बिलावल की, मरियम की, मुझे ये लग रहा है कि वो एक पेज वाली सूरत हाल बरकरार है। बल्कि बताने वाले ने तो ये भी बताया है कि एक कदम आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। ये जो साजिशी है ना, साजिशी फैज़ हमीद टाइप, और वो जो साजिशें तैयार करने वाले लोग हैं, इनका कला कमा भी तो करना है ना, इनका भी कुछ तदारक शदारक करना है ना, सद्देबाब करना है कि नहीं करना।
ये सारी चीज़ें, ये जो कह रहे हैं ना जब हम ये कर देंगे और 10 से वो लगा देंगे तौहीन अदालत और ये मामलात उल्ट हो जाना है, उल्ट पड़ जाना है, जो मुझे नज़र आ रहा है। इस दफ़ा जो है पार्लियामेंट आइन जमहूरियत की बालादस्ती, ये तय हो गया, फैसला कर दिया कि जनाब ऐसे ही होगा। हम ख्याल साज़ी ये वो सारे जो हैं, इनकी दाल चाल नहीं गलनी, ये मैं बता दूँ, देख लीजिएगा आप। 10 अप्रैल किहड़ा दूर आ, 10 अप्रैल को पता चल जाएगा कि जनाब तौहीन अदालत की किस तरह कार्रवाई करते हैं। उन्होंने, हुकूमत वालों ने क्या तोड़ किया हुआ है, इन्होंने क्या प्लानिंग की हुई है, पीछे साज़िशी प्लान जो है वो कैसे फ़ाल है या वो नाकाम हो रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।